दोस्तों सीटेट हो या किसी भी स्टेट टेट हो, उसमें सबसे ज़्यादा ग्रामर पोर्शन में पूछा जाता है पार्ट ऑफ स्पीच। और पार्ट ऑफ स्पीच जितना ही आसान दिखने में लगता है उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये कंसेप्ट वाला चीज़ होता है। सेंटेंस में किसी वर्ड के अंदर अंडरलाइन किया होगा और उस अंडरलाइन जो वर्ड होगा उसके बारे में पूछा जाएगा कि सेंटेंस में ये जो वर्ड है ये क्या काम कर रहा है, यानी कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच का रोल कर रहा है। तो ऐसे सवालों को बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करते हुए हम लोग समझेंगे। और ये सीरीज हमने शुरू जो किया है, ऐसे हम कंटिन्यूअसली जितना भी पीवाईक्यू में जो पूछा गया है सीटेट या किसी भी स्टेट में, उनको हम ऐसे ही पार्ट वाइज हर एक वीडियो में आगे आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। जी दोस्तों, ये पहले क्वेश्चन में द वुमेन इज सुटेबल फॉर दिस पोस्ट, तो इसमें आपको जो ये अंडरलाइन है सुटेबल, सुटेबल का पार्ट ऑफ स्पीच फाइंड करना है। ये यूके टेट में पूछा गया है, तो यहाँ से समझते हैं। जो द वुमेन ये हो गया आपका नॉन, ये नॉन हो गया और ये आर्टिकल लगा है द। इज हो गया यहाँ पे लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब है तो इसके साथ या तो आ सकता था नॉन प्रोनाउन या एडजेक्टिव। तो सुटेबल, सुटेबल को ध्यान में अपना ध्यान लगाइए। क्या ये सुटेबल अकेला लिखा जा सकता है? तो हम ऐसे यूज करते हैं सुटेबल ड्रेस, सुटेबल फूड, इस तरह से। यानी सुटेबल एक एडजेक्टिव होता है, यानी जो लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के साथ ये एडजेक्टिव यूज हुआ है, यानी ये जो है सुटेबल एडजेक्टिव है। ये हो गया वुमेन, वुमेन हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया लिंकिंग वर्ब और ये हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इस वाले सेंटेंस में देखिए, द इवनिंग वाज अ राउंड ऑफ प्लीजर्स, यानी इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन वर्ड है इवनिंग, इवनिंग का पार्ट ऑफ स्पीच बताना है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो ध्यान दीजिए, ये वाज हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे राउंड ए लगा, आर्टिकल लगा है, यानी कि ये नॉन होगा। ये नॉन के लिए ही आर्टिकल, नॉन के लिए आर्टिकल लगा है। तो यानी जो है यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट में नॉन या प्रोनाउन होता है। द लगा हुआ है मतलब ये नॉन होगा, तो ये नॉन हो गया। ऐसे आप ध्यान में आप कंसेप्ट को समझिए। जैसे हम लोग कैसे लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब या प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा होगा। और सब्जेक्ट जो होगा नॉन या प्रोनाउन होगा, और ऑब्जेक्ट भी नॉन या प्रोनाउन होगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो इवनिंग है, इवनिंग आपका सब्जेक्ट के प्लेस पे है। तो इवनिंग सब्जेक्ट के प्लेस पे है तो सब्जेक्ट कौन सा होगा, नॉन या प्रोनाउन होगा। और क्योंकि ये आर्टिकल लगा हुआ है, तो आर्टिकल लगा हुआ है यानी ये नॉन के लिए ही आर्टिकल लगाते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये इवनिंग जो हो गया नॉन हो गया, ऐसे आप समझिए। चलिए इस सेंटेंस में क्या करना है, सूटेबल प्रीपोजिशन भरना है। तो द ब्रिज, ब्रिज जो होता है, जैसे कोई पुलिया है, तो ये जो पुलिया है, जैसे यहाँ नदी है, नदी के ऊपर में कोई पुलिया है, पुल है, सूटे ब्रिज है। तो ब्रिज के नीचे कोई रिवर बहेगा कि ऊपर बहेगा, तो नीचे बहेगा ना। तो ब्रिज के नीचे जो थी, जो नदी है बहती है, इसके लिए अंडर, अंडर नीचे हो गया, अपन हो गया ऊपर, अक्रॉस मतलब किसी के इस छोर से उस पार, जैसे किसी रोड, जो रोड है इसको इस पार से इस पार जाना है तो अक्रॉस यूज करेंगे। ओवर हो गया, फैन है, फैन के लिए यूज मतलब किसी के सर के ऊपर है, यानी उसके ओवर, उसके लिए ये प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन होगा अंडर होगा, यानी ये भी पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में यूज कर सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रीपोजिशन भरा जाएगा अंडर होगा। अब इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा नॉन नहीं है। कॉशन, कैची, विजडम, प्रोजेक्ट, इन चारों में से कौन नॉन नहीं है? तो कैची, कैची हम लोग यूज करते हैं ना, कैची व्यू, मतलब कोई सुंदर व्यू हो, बहुत अच्छा दिखने में अच्छा लग रहा हो, तो यानी एडजेक्टिव है ये। और बाकी सारे जो हैं नॉन के रूप में हैं। कॉशन, विजडम, प्रोजेक्ट, ये तीनों नॉन हैं।
अगर एडजेक्टिव होगा तो उसके आगे कोई नॉन आप लगा के देखिए, अगर उसमें नॉन लगाने के बाद वो जो उसका मीनिंग सेंस निकल कर आ रहा है, यानी वो समझ जाइए कि वो एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ पे कैची जो है, कैची व्यू, यानी ये एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। देखिए दोस्तों, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आने का बहुत संभावना है और इसको बहुत लोग नहीं कर पाएंगे। ध्यान से समझिए, ये यूपी जूनियर एडेड असिस्टेंट टीचर 2021 में आया था। अब इसमें मैस्कुलिन जेंडर को छांटना है। दो तरह के जेंडर होते हैं ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में, मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर। मैस्कुलिन यानी पुरुष और फेमिनिन मतलब स्त्रीलिंग। यानी मैस्कुलिन यानी पुरुष को ढूंढना है। तो कजरीना, ये फ्रांस के जो राजा थे कजार, कजार की रानी को बोला जाता था कजरीना, यानी पुरुष है, ये स्त्रीलिंग है, यानी ये मैस्कुलिन है, ये फेमिनिन है। और हम लोग को मैस्कुलिन पूछा गया तो कजार होगा। बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। पीहेन यानी मोरनी, ये स्त्रीलिंग है, यानी फेमिनिन है। और सिग्नोरा, सिग्नोरा बोला जाता है इटालियन टाइटल के रूप में, किसी इटली के की कोई जो महिला होगी, जैसे हम लोग श्रीमती बोलते हैं और मैडम बोलते हैं, मिस बोलते हैं किसी महिला को रिस्पेक्ट देने के लिए, तो उसी तरह से इटली के लोग सिग्नोरा ये वाला टाइटल यूज करते हैं, इटली के लोग। यानी इसका ऑप्शन क्या होगा, कजार, क्योंकि हम लोग को मैस्कुलिन जेंडर छांटना था, यानी पुरुष जाति का। तो फ्रांस के राजा को, शासक को कजार कहा जाता था और उसी की रानी को कजरीना कहा जाता है। तो ऑप्शन हो गया बी, यानी कजार। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में आप देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि नॉन का काइंड्स कितना होता है, कितना प्रकार का नॉन होता है। तो नॉन के 5 टाइप्स होते हैं, 5 काइंड्स होते हैं, प्रॉपर नॉन, कॉमन नॉन, कलेक्टिव नॉन और मटेरियल नॉन, एब्स्ट्रैक्ट नॉन। 5, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 5, यानी 5 तरह के नॉन होते हैं। तो 5 आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को करते हैं। अब इस क्वेश्चन में ये जो लिखा हुआ है, कुकिंग इज़ हिज हॉबी, हॉबी, ये वाला जो लाइन है, इस लाइन में आपको कुकिंग के बारे में बताना है कि ये जो कुकिंग में अंडरलाइन किया गया है, ये कुकिंग एज अ पार्ट ऑफ स्पीच किस रूप में यूज किया गया है, अंडरलाइन वर्ड के रूप में। तो यहाँ पे आप समझिए, ये जो इज है लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि इज के बाद कोई वर्ब नहीं आया है। यानी बी का फॉर्म जब किसी मेन वर्ब, बिना किसी मेन वर्ब के आए तो उसको लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। और लिंकिंग वर्ब जब भी आता है तो उसके प्रेडिकेट में या तो एडजेक्टिव होगा या फिर कोई नॉन या प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पे जो है लिंकिंग वर्ब है, इसके साथ में ये जो हॉबी है, ये किस रूप में है यूज, यानी नॉन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव यूज हुआ है। क्योंकि जब पजेसिव एडजेक्टिव एडजेक्टिव आया है तो किसी नॉन के लिए आएगा, और नॉन के लिए आया है हॉबी, तो ये जो पूरा आ गया प्रेडिकेट, यानी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो ये जो लिंकिंग वर्ब है इज का इज के बाद जो होगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में, यहाँ पे हॉबी यानी नॉन या प्रोनाउन होगा, और यहाँ पे जो नॉन हॉबी है वो नॉन के रूप में है। लेकिन यहाँ इस सब्जेक्ट के रूप में बताना है। तो आपको पता होगा दोस्तों, आपने एडवांस वर्ब में पढ़ा होगा कि V1 प्लस आई एन जी 3 काम करता है। V1 प्लस आई एन जी 3 काम करता है। पहला तो कि ये वर्ब होगा। वर्ब होगा कब? जब कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए। कंटिन्यूअस में हम लोग यूज करते हैं सब्जेक्ट, मतलब कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तब हम लोग यूज करते हैं, ये तो हम लोग को पता है। और क्या काम करता है? ये जीरंड बनता है। और एक काम क्या करता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। तो जीरंड जब बनता है ना, जीरंड बनता है तो ये तो या तो नॉन के रूप में या प्रोनाउन के रूप में यूज होगा। और प्रेजेंट पार्टिसिपल जब भी होगा वो सब्जेक्ट के रूप में कभी भी नहीं होगा, ये आपको एडजेक्टिव के रूप में यूज होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में है दोस्तों, सब्जेक्ट के रूप में जीरंड ही आ सकता है। और ऐसे भी आप देखिए, आपने एडवांस वर्ब अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, जो अ, जो जीरंड होगा, जीरंड किसी चीज का डूअर होता है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होगा वो किसी चीज
का रिसीवर बनता है। ये चीज़ आप इन डेप्थ पढ़े होंगे तो पता होगा, तो इसीलिए हमने ये रिवाइज करा दिया आपको। तो ये जो कुकिंग है ना, ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, और सब्जेक्ट के रूप में जब भी यूज होगा तो या तो नॉन या प्रोनाउन के रूप में हम कह सकते हैं कि यूज होता है, यानी ये नॉन के रूप में यूज हुआ है, यानी कुकिंग यहाँ पे जो है जीरण के रूप में यूज हुआ है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? जीरण। ठीक है दोस्तों, ये जेंडर का क्वेश्चन है। फेमिनाइन जेंडर बताना है रैम का। रैम कहा जाता है दोस्तों भेड़ को, तो भेड़ को इंग्लिश में इसका फेमिनाइन जेंडर क्या होता है आपको बताना है। तो डियर मतलब आपको पता है हिरन होता है, कॉ मतलब गाय होता है, ईव ईव मतलब हिरन की जो फेमिनाइन नेम है इंग्लिश में उसको बोला जाता है ईव। तो इसका आंसर हो गया ईव, यानी ऑप्शन सी। चलिए एक और वोकैब बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। डो मतलब होता है हिरनी, तो हिरनी का जो मैस्कुलिन जेंडर है वो बताना है, यानी ये स्त्रीलिंग है तो इसका पुल्लिंग बनाना है, मैस्कुलिन जेंडर बताना है। डो मतलब हिरनी। और डियर हम लोग को पता है, लेकिन यहाँ पे ट्रिकी ये है कि इसमें जो डियर वर्ड है नहीं है, तो उसका सिनोनिम दिया गया है। तो बुल मतलब आपको सांड है, पता होता है, मतलब मालूम है। फोक्स मतलब लोमड़ी है। कोल्ट होता है गाय के बछड़े को या फिर घोड़े के बछड़े को, घोड़ा का जो बच्चा होगा उसको कोल्ट कहा जाता है। यानी ये जो बक है ये नर मादा, मतलब नर जो हिरन होता है उसको बोला जाता है बक, यानी हिरन को। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो गया आंसर? बक। बक जो हिरन होता है उसी का सिनोनिम है। दोस्तों हमने टीचिंग में पूछे गए क्वेश्चंस को हमने किया, इसी तरह से झारखंड टेट में भी क्वेश्चन आएगा और इसका वेटेज 2 से 3 क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। 15 नंबर का जो पोर्शन है इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश पेडागोगी, इसमें ग्रामर के पोर्शन में से 2 से 3 क्वेश्चन, याद रखिएगा 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य ही ग्रामर के इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अंडरलाइन वर्ड से या फिर किसी का पार्ट ऑफ स्पीच पूछा जाना या मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर करना, इस तरह के क्वेश्चन। तो बने रहिए हमारे चैनल में, ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, आपके जेटेट की तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।